गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। मुझे देख रहा तो बढ़िया हो गया, मजे में रहो। एक जिंदगी तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। तो भाई आज तुम्हारे भाई की फ्लाइट है, कहीं जा रहा हूँ मैं फ्लाई करके। तो भाई देखते हैं, देख लेना कहाँ जा रहा हूँ। गाड़ी में से एक बार पर्स निकाल लेता हूँ भाई, क्योंकि पर्स के अंदर है भाई आधार कार्ड, और आधार कार्ड के बिना आपकी एयरपोर्ट पर एंट्री नहीं होती भाई। मतलब पासपोर्ट आधार कार्ड चाहिए होता है। एक बार मैं लाइसेंस लेके चला गया, कुछ दिक्कत कर देते हैं। वैसे जा सकते कोई भी आईडी चलेगी, बट कई बार दिक्कत कर देते हैं ना, तो दिक्कत ना हो। बहुत महंगी फ़्लाइट हुई है, शूट के लिए नहीं जा रहा गाइस, मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ। तो मिलने के लिए भी भाई पैसे खर्चने पड़ते, तुम्हें पता है? नहीं पता? मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अगर आपको कोई मिलने के लिए बुला रहा है एंड ही इज़ अ बिग शॉट, सो यू शुड गो गाइस। तुम नहीं जाओगे, उनके पास लोंडों की कमी थोड़ी है दुनिया में। और भाई छोटे मोटे इंसानों से तो मिलने जाता नहीं मैं, तुम्हें ये भी पता है। जब जाता हूँ कुछ होगा ही, कोई बातचीत ही होगी। तो भाई मिलना है, कल या परसों में मिल लेंगे, तो घूम फिर लेंगे, इतने खा पी लेंगे, मज़े ले लेंगे। इसलिए जा रहा हूँ भाई मैं। 1-2 दिन पहले अपना खाएंगे पिएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मज़े लेंगे, और क्या। यही ज़िंदगी है भाई, खाओ पियो घूमो फिरो मौज लो। अगले जन्म में पता नहीं क्या बन जाओ। ठीक है भाई, चलो अपनी धन्नों को छोड़ के जा रहा हूँ। चाबी यहीं छोड़ दूँगा, इसको चलानी होगी चला लेगा। ठीक है, पहले मैं बड़ा वो था कि गाड़ी नहीं देते, ख़राब कर देते हैं। साला मेरे से ज़्यादा कोई ख़राब ही नहीं कर सकता जितनी मैंने करी है नहीं ख़राब। चलो गाइस, बस लेट हो जाऊँगा वरना काफ़ी। ओह, मेरी फ़्लाइट है भाई 1:50 की। 11:30 बज चुके हैं, निकलना पड़ेगा सब। तो भाई मैं बताता हूँ मैं क्यों जा रहा हूँ। मेरे पास ना एक बंदे का टेक्स्ट आता, हे आर यू इन बॉम्बे? मैंने कहा नो। सो ही वॉज लाइक आई वॉज थिंकिंग टू स्टार्ट समथिंग। अगर आप हो तो मिलते हैं। मुझे नहीं पता, वो बंदा फेक भी हो सकता है। अगर फेक नहीं हुआ, जेन्युइन हुआ, तो बहुत तगड़ी चीज़ है वो। अगर फेक हुआ तो भाई बॉम्बे घूम आएंगे, बीच पे बैठाएंगे। बॉम्बे से तो प्यार ही अलग है। तो भाई एक बार जाने से पहले तो मैं आउटफिट चेक करा देता हूँ। ठीक है भाई, जैकेट प्लेन में ठंड लगती है इसलिए। शर्ट भाई, रुक जाओ पैंट नहीं देख पाया ना। चलो गाइज, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। बाय फ्लैट, बाय, सी यू सून। चोर आ जाते हैं भाई, हम ये बंद कर देते हैं, सच्ची में आ जाते हैं। चलो लेट्स गो। फ्लाइट कैंसिल है, देखो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। इंडिगो का भी चक्कर चल रहा है भाई। 40 फ्लाइट कैंसिल है आज। शुक्र है भाई मेरी नहीं है, पता नहीं और अंदर जाके पता चलेगा। ओ क्रेजी भीड़ भाई, क्रेजी भीड़। इंडिगो ने अब तक अपने पायलट ना वो नहीं करे हैं, मतलब जो उनका सीन हो गया था ना पहले। देख लो भीड़, देख लो तुम। तो भाई इंडिगो ना 60% एयरलाइंस इंडिगो की है। इंडिगो में हल्का सा भी कुछ होता है ना, पूरी एयरलाइन ऐसी तैसी हो जाती है। 40 फ्लाइट कैंसिल आज भी इंडिगो की, 40, जस्ट बिकॉज ऑफ द पायलट थिंग। के पायलट वाला वो चक्कर के पायलट हायर करने पड़ेंगे। तुम्हें पता है सीन क्या हुआ था? मैं बताता हूँ। डीजीसीए ने रूल निकाला कि पायलट को इतनी नींद चाहिए, इतनी स्लीप चाहिए, तो पायलट इतने घंटे काम कर सकते हैं। ठीक है, ये रूल निकाल दिया। उसके बाद भाई इंडिगो को लगा ये रूल हमारे लिए थोड़ी है, हम तो सबसे बड़ी एयरलाइन है, अपना डीजीसीए रूल वापस ले लेगा। डीजीसीए ने रूल लगा दिया, वापस नहीं लिया। 3-4 दिन ऐसी गंदी हालत हो गई थी इंडिगो की, आपको याद हो तो। बट धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। अब भी आप जाओगे ना 10 कैंसिल 15 कैंसिल, क्योंकि ये रूल दोबारा लागू होने वाला है। और इंडिगो ऐसा है कि 60% हुआ है, मोनोपोली है कि भाई हम नहीं ले रहे और पायलट्स, हम इतने में ही ऑपरेट करेंगे। अपने डीजीसीए रूल चेंज करो। डीजीसीए तो हमसे बड़ा हो गया क्या? इंडिगो ये कह रहा है, बोले समझ रहे, एक प्राइवेट कंपनी गवर्नमेंट कंपनी को ये कह रही है तू हमसे बड़ा हो गया, अब तू रूल चेंज करेगा हम कर लेंगे। करेगा भाई, इंडिगो करेगा। इतनी कैंसिल कर रहा है फ्लाइट, पता नहीं क्या चक्कर। अब भी चल रहा है क्या? मेरे को लग रहा है पहले वो जब हुआ था, वो पता नहीं कब हुआ था, 1 महीने पहले, 20 दिन पहले। अब भी चल रहा है भाई ये सिस्टम। 40 कैंसिल 15 कैंसिल, लोगों के पास मैसेज आ रहे हैं एयरपोर्ट आने के बाद कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। बहुत दिक्कत है बाबा। सही है ना, लेट्स गो। तो ये भाई, मैं तो राम राम करता आया था रास्ते में, हनुमान जय श्री हनुमान, श्री गुरु चरण सरोज रज, कि भगवान कैंसिल मत करिए वरना कैब के पैसे ठुक जाएंगे।
मेरे को और कोई टेंशन नहीं है कि चलो ठीक है घर वापस चले जाएंगे, घर वाले मना थोड़ी करेंगे, फ्लैट वापस चला जाऊँगा। बट ये था कि पैसे ठुक जाएंगे यार। कैब के जो 500 रुपये करा के आया था, फ्लाइट के तो रिफंड हो जाएंगे अगर कैंसिल हो गई, बट कैब के पैसे ठुक जाते हैं। ठीक है, और मैं एयरपोर्ट पे काफ़ी जल्दी आ चुका हूँ, जितना जल्दी मुझे आना नहीं था पता नहीं मैं क्यों आ चुका हूँ। मेरे को लगा जाम होगा, रास्ते में जाम बिल्कुल नहीं मिला। और गाइस यहाँ पे लोग मुझे देख रहे हैं, कौन है ये ब्लॉगिंग कर रहा है, वो बड़ी उसका शिट अबाउट यू इन योर लाइफ। सब देखेंगे, अपने काम में बिजी हो जाएंगे, अपना काम करो भाई। मेरे को पैसे कहाँ से मिल रहे हैं, यहीं से तो आ रहे हैं। तो जो पैसे का मेरी रोजी रोटी है उससे थोड़ी खेलूँगा मैं भाई। ये वाला टर्मिनल पहले बहुत बेकार था, अब इन्होंने बढ़िया बना दिया है। टर्मिनल 1 सारी डोमेस्टिक फ्लाइट उड़ती है यहाँ से, कोई इंटरनेशनल नहीं भाई। ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स लेके ट्रैवल करता हूँ। कैमरा जो आज तक यूज़ नहीं करा लेके घूमता रहता हूँ। हार्ड डिस्क, माइक, ईयरफोन, पर्स और चार्जर, दैट्स इट। इसमें केले हैं भाई, केले के बिना ज़िंदगी नहीं। लाड लो, दिखाऊँ तुम्हें, यकीन नहीं होता। एक सेकंड संभाल के रखता हूँ बेटे, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर होते हैं केले, जब मन करे भाई साहब। बेटर देन वाइग्रा गाइस। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया बट सही है, काम चल जाता है। ತೆಗಿಲೇಬೇಕು ಸರ್, ಎಲ್ಲ ವೈರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕು, ಚಾರ್ಜರ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕು, ರೂಲ್ಸ್ ಆ ಥರ ಇದೆ, ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ। प्राइवेट कंपनी बेशरम होती है। तुम एक चीज़ देख रहे हो, अगर किसी कंपनी की मोनोपोली हो जाए वो पूरे देश को हिला सकती है। इसलिए हर चीज़ में ना कंपटीशन ज़रूरी है। समझ रहे हो, जैसे बैग्स हैं, अगर एक ही कंपनी का बैग हो वो साले 1 लाख का बैग बेच सकते हैं, एक ही कंपनी का चश्मा है 2 लाख का बेच सकते हैं। इसलिए हर चीज़ में ना भीड़ होना हल्की सी ज़रूरी है। मतलब एक ही कंप्यूटर साइंस का बच्चा हो, वो सारा करोड़ों का पैकेज चार्ज करेगा। तो इंडिगो के साथ यही हो गया था। हर डोमेस्टिक फ़्लाइट किसी की उड़े ना उड़े, उदयपुर इंडिगो जा रही है, जोधपुर इंडिगो जा रही है, मतलब जहाँ पे कुछ नहीं जाता ना वहाँ इंडिगो जा रही है। और फ्लाइट जाना नहीं चाहती। क्यों नहीं जाना चाहती? क्योंकि भाई साहब टर्न अराउंड टाइम कम होता है, लोग कम होते हैं। इंडिगो ने सोचा हर जगह जाएंगे, डोमेस्टिक कैप्चर कर लेंगे। कर लिया भाई कैप्चर, देश को हिला देते। जब 10 फ्लाइट भी कैंसिल हो जाती है ना, बाहर बंदे बैठे हुए थे जिनकी कैंसिल हो रखी थी, क्या करेंगे अब, दोबारा दूसरी फ़्लाइट कराएंगे। तो ये है भाई, कोई भी चीज़ कर रहे हो ना उसके तुम 60% एक्वायर कर लो। मतलब समझ रहे हो, अगर तुम कोई जैसे बिजनेस स्टार्ट करो, तुम ये सोचना बस ज़्यादा नहीं 60% एक्वायर करना है, फिर तुम भाई वो राजा हो उस फील्ड के। अगर तुम 12-13% पे रह गए फिर थोड़ी दिक्कत है। तुम ये ब्लू देखो कितने ब्लू 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 सारे इंडिगो हैं, देख रहे हो। तो ये है भाई, 50 फ्लाइट कैंसिल भी हो गई, 100-150 फिर भी उड़ रही हैं। आर यू गेटिंग इट? आफ्टर वॉकिंग 1 किलोमीटर फिर आया भाई गेट नंबर 21। सारा एंड में गेट है बिल्कुल, देख रहे हो, 21, 23, 22। तो भाई यहाँ से उड़ेगी मेरी फ़्लाइट। मैं बता चुका हूँ क्या, देखो ये देखो, ऐसे लैंड हुई लैंड हुई लैंड हुई लैंड हुई लैंड हुई लैंड हुई लैंड हुई। भाई साहब धड़कन तेज़ हो जाती है जब 12 होता है नीचे। जय श्री राम जय श्री राम। कोई कितना पहलवान बनता हो, 1000 बार उड़ चुका हो, एक बार तो फटती है भाई। गाइस तुम्हें ना प्रूफ दिखाता हूँ, सारी इंडिगो की फ़्लाइट होंगी, क्योंकि भाई मोनोपोली होना अच्छी बात नहीं है किसी भी चीज़ में। देखो, देख रहे हो, एक वो उड़ रही है इंडिगो 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 इंडिगो, जितने भी नीले प्लेन इंडिगो इंडिगो इंडिगो। और भाई एयर इंडिया कितनी पुरानी फ़्लाइट है, कितनी पुरानी है। इंडिगो आई थी 2007 या 8 में, कितने साल हो गए, मतलब 20 सालों में भाई साहब इंडिया की सबसे तगड़ी एयरलाइन बन चुकी है। एक सपना है यार ज़िंदगी में ना, एक जी वैगन तो लेने का है ही, एक प्राइवेट जेट लेने का भी है। भगवान ने चाहा तो यहाँ पे ही पार्क करूँगा, घर के आगे तो पार्क नहीं हो सकता ना भाई, इतनी बड़ी पार्किंग थोड़ी बना दूँगा, पक्की बात है। ये भाई बैठे रहते आराम से, इनके बिना फ़्लाइट उड़ जाती क्या भाई। अब खड़े रहेंगे यार, बूढ़े बूढ़े भी खड़े हैं, पता नहीं क्या लोग ना, पता नहीं जल्दी जाके क्या हो जाता है। हम भी यहीं जाएंगे, ये भी यहीं जाएंगे, इन्होंने भाई साहब DTC समझ रखा है। भाई हो चुके हैं लैंड, तुम्हारा भाई आ चुका है भाई सपनों की नगरी में। बॉम्बे दिल्ली चलता रहता है भाई। तुम क्या सोच रहे थे बाली जाऊँगा? बाली भी जाएंगे, जल्दी जाएंगे। तो वेलकम टू छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट गाइस।
भाई दिल्ली में हो रही थी कैडी ठंड, यहाँ ना है कुछ ठंड। अभी बोलता है ना पहले टेम्परेचर इज 34 डिग्री सेल्सियस में आ रहा है भाई, फिर गर्मी में आके भाई ठंड के थोड़े मज़े तो लो बॉम्बे वालों। क्या कैसे तुम्हारे लिए यही ठंड है और भाई मुंबई वालों के लिए ना यही ठंडा। पूछो ठंडी हो रही है या ठंडी, भाई ठंडी कहते हैं इसे। तो भाई आ चुके हैं बॉम्बे 34 डिग्री में। पता नहीं मैं कैसे रुकूंगा, दिल्ली में मज़ेदार मौसम हो रखा था इस टाइम, ठंडा ठंडा। पता नहीं मैं बैग में 1-2 जैकेट भी क्यों ले आया भाई साहब। अभी आती पसीना आ रहा है मुझे तो, कितनी ह्यूमिडिटी है यहाँ पे। सपनों का शहर है भाई, कुछ भी हो ह्यूमिडिटी। पैसा कमाते हैं लोग, यहाँ के लोग ना जितना पैसा दिखाते नहीं हैं। दिल्ली में होता है 1 करोड़ दिखाते हैं, 10 करोड़ यहाँ पे होता है, 10 करोड़ ही दिखाते हैं यहाँ पे 1 लाख रुपए। बहुत पैसा भाई लोगों पे, बहुत ज़्यादा पैसा है ना। सेक्सी भाभी तुम्हारी पसंद थी पहले मुझे, इसकी ना मूवी देखी थी मैंने, बूम बूम। एक चीज़ मुंबई की सबसे बढ़िया है, बताऊँ क्या, 250-300 रुपये में तुम ऑटो में पूरा मुंबई नाप सकते हो। अब मुझे जाना है एक बार अंधेरी। एक मेरा दोस्त है भाई जिसके घर में पहले रुकता था, वो गया हुआ है एक शो में भाई, तुम्हें दिखेगा जल्दी। तो घर पे बस भाभी है, अब मैं भाभी अकेली है तो मैं थोड़ी जाऊँगा यार। तो मुंबई में एक ठिकाना होता था तुम्हारे भाई का, तो वो इस बार नहीं है क्योंकि मेरा दोस्त गया हुआ है एक शो में। शो वो जो डेटिंग शो होता है, दिख जाएगा तुम्हें उसमें। वो कौन सा स्प्लिट्सविला गया हुआ है भाई मेरा दोस्त, जिसके घर पे मैं रुकता था। तो दूसरे दोस्त हैं और बहुत दोस्त हैं मुंबई में। जान पहचानी तो बनाई है भाई, जान पहचानी तो बनाई है, लाड लो। भाई थक गया वैसे ना, फ्लाइट साला कमर अकड़ जाती है लंबे लोगों की। वैसे कोई लंबी फ्लाइट नहीं थी, 1 घंटा 45 मिनट तो, बट कमर की ऐसी तैसी हो जाती है भाई। सबसे लंबी फ्लाइट पता है कौन सी लिया मैंने आज तक? श्रीलंका भाई, उससे दूर में गया ही नहीं। श्रीलंका की होती है 4.5 घंटे की, दैट्स इट। यहाँ पे जो भैया ने जो शर्ट पहनी है ना, इससे ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जैकेट वैकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती ठंड में, बिल्कुल नहीं। बताओ हवाबाजी के लिए पहनते हो क्या मुंबई वाले तुम जैकेट? ठंड तो है नहीं यहाँ, और ये पीक ठंड है भैया बता रहे हैं, इससे ज़्यादा ठंड भी नहीं होती होगी यहाँ। यही है बस, है ना, 32-34 डिग्री भाई साहब तुम्हारी ठंडी आ जाती है 32-34 डिग्री में। इस इलाके का नाम है भैया, क्या है इस इलाके का नाम? जोगेश्वरी। ये जोगेश्वरी है भाई। भैया वो कौन सा एरिया जहाँ पे सारे एक्टर्स रहते हैं, मतलब जहाँ पे वो रहते हैं जिनको एक्टिंग करनी है, स्ट्रगलिंग एक्टर्स? अंधेरी में रहते हैं ना, वहाँ सुंदर सुंदर चेहरे दिखते रहते होंगे, है भैया, है ना। भाई जोगेश्वरी, इसके बाद अंधेरी है ना सीधा। जोगेश्वरी, अंधेरी और बैंड्रा, खार, सेंटा क्रूज, मुलुंड, थाने। भैया मुलुंड कहाँ है? मुलुंड भी है ना, मुलुंड एकदम उल्टा है। उल्टा है? मुलुंड नाम की जगह भी थाने। वसाई, वसाई भी उल्टा है ना, वसाई इस साइड। अच्छा, एक है बी से, है बी से, जहाँ पे वो होता है यार, जहाँ पे भैया वो होता है दुर्गा पूजा के टाइम पे कॉन्सर्ट है। डांडिया होता है, डांडिया, डांडिया कहाँ होता है? वो कौन सी जगह होता है? फाल्गुनी पाठक का पीछे रह गया ना, नहीं तो जगह का ना, बोरीवली, बोरीवली। तो बोरीवली भाई आगे जाके राइट में बोरीवली है ना, बोरीवली भी आई है ना, बोरीवली, कांदीवली, मलाड। भाई साहब आधे मुंबई को तो मैं जान चुका हूँ। फिर साउथ बॉम्बे आ जाता है, कैंप्स कॉर्नर, मालाबार हिल और महालक्ष्मी, लोअर परेल। वो भाई साहब महंगा एरिया है, ये थोड़ा सस्ता एरिया है, वहाँ ऑटो भी नहीं चलते है ना भैया, अलाउड नहीं है ना। आज तक लेके गए हो? बैंड्रा के बाद अलाउड ही नहीं है, तो ये सिस्टम है भाई, बैंड्रा के बाद अलाउड नहीं है ऑटो वोटो। तो सारे लोग यहीं तक ही घूमते हैं बैंड्रा तक ऑटो में। तो वो भाई बिल तो बैठ गया भाई वैसे। जय श्री राम। चलो भाई, तो ओके गाइस, चले जाते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, देन सी यू इन द नेक्स्ट वन। ठीक है, दोस्ती यारी बहुत है भाई, आज इसके पास, कल दूसरे दोस्त के पास, परसों तीसरे दोस्त के पास। बस इतने देर में हूँ नहीं शायद, पता नहीं, मीटिंग करते कल चला जाऊँगा। हो गया इस मीटिंग, अच्छी भी जा सकती है, बेकार भी जा सकती है मीटिंग, क्या पता फेक भी हो सकती है, आई डोंट नो एनीथिंग। लेट्स सी टुमारो गाइस। जय श्री राम। रात को बीच पे भी जाऊँगा, यहाँ पर बीच पास में है, वर्सोवा बीच गाइस। हो गया इस, लव यू, सी यू इन द नेक्स्ट वन। भाई बिल्ली देखो तुम यार कितनी है भाई, बिल्ली 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 देखो, ओए। ओ, अभी वो गाजर डाला जा रहा है।
सही में गांजा खाती है ये? गांजा थोड़ी है यार ये। आपने 20 बोला था किनू? 1 2 3 4 5। ओ भाई साहब देख रहे हो भाई, बिल्ली बिल्ली है भाई। बिल्ली से आपकी ज़िंदगी में पैसा आता है तो बिल्ली पालो। देख रहे हो? ओए कितनी क्यूट है भाई ये। हाँ स्पाइसी है। हाँ भाई क्या हाल है? भाई साहब भाई क्रेजी है भाई ये तो। ये देखो ये देखो भाई, डर नहीं लगता इतनी बिल्लियों में? क्यों डर लगेगा, अभी हो गए बहुत दिन हो गए।